सभी को नमस्कार। आज पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में 5 नाक के गंभीर मुद्दे को लेकर आप सबको हमने आमंत्रित किया है। हमारे वरिष्ठ आदरणीय भाई साहब पूर्व रेलवे अधिकारी एडीआरएम से रिटायर हैं, वीआरएस लिया है इन्होंने, रघुवीर जी मीना, जिनके द्वारा 2020 से पिटीशन माननीय हाईकोर्ट में लगाई गई थी। हमारे साथ मेरे बड़े भाई अर्जुन मेहर, सौम्या जी, अजयराज सरपंच जो पिलौदा ग्राम पंचायत से आते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच आए। मोटी मोटी बातें जो ब्रीफली डेस्क था आदरणीय रघुवीर जी ने आप सबको बताया। 2007 से जब बचपन में थे हम, जब से सुनते आए कि 5 नाक का पानी हमारे खेतों को मिलेगा, हमें पीने को मिलेगा, लेकिन आज 30-32 साल उम्र होने के बाद भी स्थिति जो की तो है। दोनों सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन दोनों सरकारों के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे या मंत्री थे, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक फायदा लेकर सरकार में एमएलए बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आज तक कमांड क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिला। कमांड क्षेत्र के लोग परेशान होकर माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए कि हमें माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, और उस संबंध में 24 अप्रैल को पहला डिसीजन आया। माननीय हाईकोर्ट ने हमारी बात को सुना। जो ग्रामोत्थान कमेटी है उसकी तरफ से पिटीशन लगाई गई थी। हमारे गंगापुर के विधायक रामकेश मीना जी, उनके द्वारा पिटीशन लगाई गई थी। एक गंभीर नदी बचाओ, उनके द्वारा पिटीशन लगाई गई थी। और उसके बाद अगली सुनवाई 1 मई को हुई। 1 मई को आला अधिकारी जल संसाधन विभाग के यहाँ पे उपस्थित हुए, सरकार के और भी नुमाइंदे उपस्थित हुए, और सबसे माननीय हाईकोर्ट ने सुनकर, क्योंकि 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, नहरों की स्थिति बिल्कुल खराब थी, उनको मरम्मत की जरूरत थी, घास फूस उग गई थी, बिल्कुल एक तरीके से एनक्रोचमेंट हो चुका था। तो अधिकारियों की बात बिल्कुल वाजिब थी कि अब समय चाहिए था। उन्होंने 2 महीने का समय मांगा, लेकिन माननीय डीबी बेंच ने 3 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 तारीख को है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमको माननीय न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा, और हमने उम्मीद करी, काफी समय इंतजार किया, लेकिन समाज विशेष के लोग सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए जिस तरीके से अपने खेतों पे कब्जा करते हैं या किसी चरागाह भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, तो उन्होंने अपनी 5 नाक को खुद की संपत्ति समझते हुए वहां पे एक बड़ी जनसभा की, और जनसभा के बाद लगातार गांव के लोगों की ड्यूटी लगाते हुए इसके एक तरीके से कब्जे में ले लिया। ये सरकार की निरंकुशता है, सिस्टम का फेलियर है। अगर इसी तरीके से बाकी समाज के लोग, जो कमांड क्षेत्र के लोग, जो पानी जिनको चाहिए, अगर वो भी इस तरीके से वहां पे जाके और ये ऐलान करें, पंचायत करें कि हम मोरी खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर था। हमें भरोसा है, सरकार के अधिकारियों पर भरोसा है, माननीय हाईकोर्ट पर भरोसा है कि 26 तारीख को 5 नाक बांध का पानी नहरों के माध्यम से कमांड क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन आज 26 तारीख से पहले 5 या 6 दिन बचे हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है, जिस तरीके से नहरों का काम चल रहा है और जिस तरीके से नेता मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस 5 नाक डैम पे जाकर दुर्भाग्य की बात है, जातीय टकराव कराना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं। लेकिन उनसे भी हमारी अपील है, आप अपनी मांग करो। अगर आपको हमारी डीबी बेंच के आदेश पर भरोसा नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, स्टे के लिए वो करो, आप एक कमेटी बनाओ, डेलीगेशन बनाओ, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया। लेकिन ये तो कानूनी रूप से गलत है कि आप उस तरीके से निजी संपत्ति समझते हुए वहां पे कब्जा कर रहे हो, गांव की ड्यूटी लगा रहे हो, रातों में चौपाल कर रहे हो वहां पे, ये तो कानूनी अपराध है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, उन समाज विशेष के नेताओं से जो सरकार में रहकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, अधिकारियों को डरा रहे, धमका रहे, सरकार में हमारे लोग भी बैठे हुए अच्छे पदों पर हैं। हमारे लोग अगर हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने, आदरणीय सभी लोगों ने, जो हमारे सरकार में सांसद, मंत्री, विधायक है, उन्होंने सबने कहा है कि सरकार पर भरोसा करो, माननीय हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करो। लेकिन हमने नया गांव धुरी पर 24 तारीख को एक सांकेतिक रूप से, चेतावनी के रूप में एक महापंचायत का आयोजन रखा है। ये महापंचायत 24 तारीख को रविवार को
वजीरपुर उपखंड के, माधोपुर जिले में वजीरपुर उपखंड है, जहाँ कमांड क्षेत्र का मैक्सिमम गांव, बड़े बड़े गांव, पेलोदा, खंडीप, इनका सेंटर पॉइंट गांव है। नया गांव धूनी पर तपोभूमि है, वहां पे एक महापंचायत का आयोजन है। कल से हम सब लोग उन कमांड क्षेत्र के लोगों के बीच जाएंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे और 24 तारीख को शासन प्रशासन को चेता रहे हैं कि आप जिस तरीके से ढीला ढला रवैया है आपका, आप डरे हुए हो, किसके डर में हो? सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है, सबके सामूहिक सिस्टम से चलती है। कमांड क्षेत्र में एससी के लोग भी हैं, ओबीसी के लोग भी हैं, जनरल के लोग भी हैं, सबको पानी की जरूरत है और आप इस तरीके से पानी पर कब्जा करे हो, दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 तारीख को कमांड क्षेत्र के सभी लोग इस महापंचायत में पहुंचकर इस महापंचायत को सफल बनाएं। कल से हम आपके बीच आ रहे हैं, आप सबके बीच जनसंपर्क करेंगे। आदरणीय रघुवीर जी के सानिध्य में हम सब मिलकर इस महापंचायत को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं सौम्या जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी 2 बात रखें।